आज के इस वीडियो में मैं फॉर ईच के बारे में बताने वाला हूं। तो जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और फेमस है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। ज़रूर जो है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो देख सकते हैं ये एक एरे है। एरे में 0 इंडेक्स पे ए, 1 इंडेक्स पे बी और 2 इंडेक्स पे सी यहाँ पे है। ये 0 से स्टार्ट होता है जैसा कि आपको पता होगा। ये अब हम फॉर ईच का इस्तेमाल क्यों करेंगे, तो डेफिनेटली उसके ईच एलिमेंट को, यानी कि एरे का जो भी वैल्यू है, हर एक इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग फॉर ईच का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि आप फॉर लूप भी चला सकते हैं। फॉर लूप कैसे चलाइएगा, तो यहाँ पे आपको डालना होगा फॉर एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेट i इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से हमेशा स्टार्ट होगा और i जो होगा वो हमेशा लेस देन होगा एरे डॉट लेंथ से। ठीक है, एरे डॉट लेंथ। देन जो है आपको i को प्लस प्लस कर देना है। इसका मतलब क्या है कि i जो है इंक्रीमेंट होते जा रहा है। तो ये लूप चलेगा तो ये कब तक चलेगा, तो लेंथ क्या है, तो 1 2 3 तक चलेगा। 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2। अब हम यहाँ पे ऐसे कर दिए। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया फॉर लूप का। बहुत ही सिंपल है। अभी के लिए इसको हम फॉर ईच को कमेंट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लॉग करेंगे एरे। इस एरे का किस इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे i। इसका मतलब ईच टाइम जो हमको ये रेस्पॉन्स देगा, मीन्स जब हम कंसोल करेंगे जो आउटपुट देगा वो एक एक एलिमेंट देगा। चलिए अब हम इसको रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया और कंसोल में गया। कंसोल में देख सकते हैं ए, बी और सी, 3 चीज हमें मिला। आपको रीजन समझ में आ गया क्यों मिला, क्योंकि हमने एक लूप चलाया और लूप चलाकर एक एक वैल्यू को मैं कंसोल किया। ये बहुत ही सिंपल है। आई थिंक आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, एक फॉर लूप चला और फॉर लूप में ये उसका लेंथ तक चला और ये हमको रिटर्न दिया है। बहुत ही सिंपल है। नाउ सेम चीज आप कर सकते हैं फॉर ईच के मदद से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज मिला, आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गया किसी भी, क्योंकि आपको इंडेक्स मिल गया तो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे क्या वैल्यू है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इंडेक्स मिल गया और वैल्यू मिल गया। सेम चीज आपको फॉर ईच में भी करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो अब हम इसको कमेंट कर देते हैं और अभी हम इसको रन करेंगे। तो ये एक लाइन में कोड आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एरो मेथड यूज किया गया है। एरो मेथड के बारे में आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये एक फंक्शंस होते हैं। जस्ट फॉर द ब्रीफ हम इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। एक फंक्शंस है, तो जनरली फंक्शंस हमारा जावास्क्रिप्ट में कैसे होता है, ये फंक्शंस होता है जिसमें आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट 1 और हो गया आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट होते हैं। देन जो है आप क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, ये फंक्शंस का नेम होता है यहाँ पे। तो ABC ऐसे करके होता है। बट हम एरो मेथड में क्या करते हैं कि अगर 2 आर्गुमेंट है तो हम इसको टोटली रिमूव कर देते हैं। 2 आर्गुमेंट ऐसे करके लिखेंगे। अगर एक आर्गुमेंट है तो ये ब्रैकेट भी नहीं देते हैं, एकदम ऐसे कर देते हैं, ऐसे, और यहाँ पे सीधे एरो का साइन दे देते हैं। तो वही किया गया है, यहाँ पे एरो का साइन दिया गया है। फॉर ईच में आपको एक एनोनिमस मेथड जो है यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप समझ गए कि यहाँ पे ये आर्गुमेंट है, ये एक मेथड है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको अलग रूप में कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतना लिखने के बजाय इसको हम यहाँ पे रिमूव किए। ये एक फॉर ईच मेथड है, इसके अंदर
हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शंस, जो जनरली हम लोग जो जावा स्क्रिप्ट में लिखते हैं। ये एक एनोनिमस फंक्शंस मुझे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है इस फॉर ईच में। ओके, फंक्शंस में जैसा कि मैं बताया ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट ऐसे करके रहता है। अभी के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं। ये दोनों जो है सेम चीज़ है। अब एलिमेंट को हम यहाँ पे डाल दिए, ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एरो मेथड से आप देख सकते हैं कितना छोटा कोड हो जाता है और देखने में भी और लिखना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। वन लाइन में ये आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा जिसमें फंक्शंस कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट रहेगा, लाइक दैट। अब हम यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल लॉग में इस एलिमेंट को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो हम आइडेंटिफाई करने के लिए कॉमा ऐसे करके इस एलिमेंट को हम लिख देते हैं एलिमेंट 1, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो सेकेंड वाला जो हम लोगों ने मेथड बनाया है, यानी कि ये जो एनोनिमस मेथड जो मैं यूज किया हूँ वो वाला जो है कंसोल लॉग हो रहा है। तो दो कंसोल लॉग होगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो चलिए अब ब्राउज़र में हम रिफ्रेश करके पेज को देखते हैं। अब हम पेज को यहाँ पे रिफ्रेश किए, अभी आप देख सकते हैं ABC ऊपर वाला प्रिंट हुआ। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, देख सकते हैं ये वाला जो है ऊपर वाला प्रिंट हुआ ABC, और सेकेंड वाला यहाँ पे प्रिंट हुआ ये वाला एलिमेंट 1A, एलिमेंट 1B, एलिमेंट 1C। तो दोनों जो है सेम चीज़ है, आपको अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। हालांकि एरो मेथड जस्ट एक सिंटैक्स है, इसके सिंटैक्स के बारे में डिटेल में आगे मैं बताऊंगा। अभी के लिए इतना जानिए कि ये दोनों मेथड इक्विवेलेंट है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब एरे मेथड में आपको तो वैल्यू मिल गया, और आपको ये भी बता दूं कि एक आर्गुमेंट मैंडेटरी है। ये जो देख रहे हैं 1 पैरामीटर तो यूज करना ही करना है। आप एलिमेंट को ई भी लिख सकते हैं, जो मन में आए लिखिए, बट यहाँ पर भी ई यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। फॉर ईच में एलिमेंट के अलावा ये तो मैंडेटरी है, एक तो यूज करना ही है, मतलब ईच एलिमेंट को एरे के अंदर जो वैल्यू है हर एक वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हैं इसके ऐसे ऐसे करके। आपको यहाँ पे फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है इस तरह से। अब हम आपको एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अब नाउ आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको इंडेक्स का भी वैल्यू चाहिए फॉर ईच की मदद से, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, i = 0 था और एक एक करके i इंक्रीमेंट हो रहा था, तो डेफिनेटली इंडेक्स तो आपको मिल जा रहा था, उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो भी मिल जा रहा था, यानी कि इंडेक्स मिल रहा था और उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो मिल रहा था। बट यहाँ पे जो है इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सेकेंड आर्गुमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं इंडेक्स। इंडेक्स बोल दिए, ये कोई भी नेम दे दीजिए, बट हम इंडेक्स दे रहे हैं आपको समझने के लिए। एंड जो थर्ड आर्गुमेंट है, थर्ड आर्गुमेंट हमेशा जिसको हम लूप चला रहे हैं, ठीक है, जिसका हम लूप चला रहे हैं, जो एरे का वो एरे प्रिंट होता है। तो ये इंडेक्स मिल गया, उस पहला आर्गुमेंट में वैल्यू मिल गया, दूसरा में किस इंडेक्स का वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं वो इंडेक्स मिल गया, और थर्ड में किस एरे को लूप चला रहे हैं वो चीज़ मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम यहाँ पे एरे लिख देते हैं, ARR ऐसे करके। अब हम तीनों को कंसोल करेंगे, 2 एंड देन 3। अब हम यहाँ पे इंडेक्स करते हैं, इंडेक्स, और यहाँ पे करते हैं ARR, यहाँ पर भी कर देते हैं ARR इंडेक्स, इसको कर देते हैं यहाँ पे 2, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। अब हम इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि आपको सब कुछ सही से समझ में आ जाए। इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये देखिए थोड़ा ब्यूटीफुल दिख रहा है। अब हम चलिए ब्राउज़र में देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश किए और यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला ABC क्रिएट जो है प्रिंट हुआ, जो
क्योंकि ये वाला आपने कॉल किया था। दूसरा एलिमेंट 1 पे ए, एलिमेंट 1 पे बी, एलिमेंट 1 पे सी, बिकॉज ये हमने एक जो ट्रेडिशनल जो कॉल बैक मेथड होता है उसको मैं पास किया। और तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरा में क्या किया हम लोगों ने कि कंसोल किया तीन चीज, एक है इंडेक्स, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एरे। तो देखिए इंडेक्स का वैल्यू 0 है, एरे जो है यहाँ पे देखेंगे तो एरे जो एरे हम प्रिंट करना चाहते हैं उसका वैल्यू मिल गया, एलिमेंट यहाँ पे आपको मिल गया, समझ में आया, एलिमेंट 0 मिल गया उसका वैल्यू देख सकते हैं, एलिमेंट 2 का वैल्यू ए, इंडेक्स किस इंडेक्स पे 0 पे ए है वैल्यू, किस एरे का इसका, तो तीनों चीज आपको मिल गया। इसका मतलब ये है, अब हम इसको, मैं यहाँ पे गया, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक और कोड में आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा रेस्पॉन्स कैसे आया है। तो देख सकते हैं ये 2, एलिमेंट 2 का फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू 0, इंडेक्स 0, मतलब फर्स्ट इंडेक्स मतलब क्या, 0 इंडेक्स का वैल्यू a, उसके बाद इंडेक्स प्रिंट हुआ 0, किस इंडेक्स का, तो 0, किस एरे का, तो ये वाला एरे, क्योंकि हम लोगों ने इसको फॉर ईच कर रहा हूं तो वो जो है यहाँ पे प्रिंट हुआ। इस टाइप से ये काम करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, जिसमें मैं फिर से रिवाइंड कर देता हूं। फर्स्ट जो आर्गुमेंट होता है वो आपका वैल्यू होता है, एरे का वैल्यू, और वो जो वैल्यू है किस इंडेक्स का है तो सेकेंड आर्गुमेंट में उसका डिटेल आपको मिल जाएगा, और थर्ड में किस एरे का इंडेक्स का वैल्यू, तो वो एरे मिल जाएगा आपको, मतलब इस एरे का इस इंडेक्स का ये वैल्यू है। सिंपल है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको फॉर ईच के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो गया है तो आप डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।